हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को डिटेल से एक एक करके समझेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कि आपका ऑफिशियल आंसर की कब आया था, कब आएगा, सॉरी, आपका ऑफिशियल आंसर की कब आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम पहले ले चलते हैं आपको 21 जनवरी के एग्जाम से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था। यहाँ तक समझिए, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर की आपको कब दिया था, तो ये आपको 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी को दिया था। ठीक है, 7 फरवरी से 10 फरवरी, यानी कि मिलाने के लिए 3 दिन दे देता है। आप लोग को जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग वहां उसका दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑफिशियल आंसर की इसका 7 से 10 फरवरी के बीच में आया। फिर अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो आपका ये 15 फरवरी को रिजल्ट आया था। ठीक है, यानी कि टोटल यहाँ पर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 25 दिन के अंदर, 25 दिन में आपको टोटल एग्जाम कराकर आपको रिजल्ट दे दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम वही ऑफिशियल आंसर की बात करें तो ये आपका 16 दिन के अंदर आया था, और यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका 8 दिन के अंदर ही रिजल्ट आपको दे दिया था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आपका एक एग्जाम हुआ था 7 जुलाई को, यहाँ आप समझेंगे 7 जुलाई को। यहाँ पर हम बात करते हैं कि 7 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की कब आया था, तो ये आपका आया था 24 जुलाई को। ठीक है, ये आपका 24 जुलाई को है। अब इसका रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट कब आया था, तो ये आ गया था आपका 31 जुलाई को। अगर हम टोटल की बात करें तो ये आपका 24 दिन के अंदर, 24 दिन के अंदर पूरे एग्जाम से लेकर रिजल्ट को क्लियर कर दिया था। यानी कि सीटेट कब ले रहा है, 1 महीना बढ़िया से टाइम ले रहा है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 25 दिन, यहाँ पर 24 दिन। यहाँ पर हम बात करें तो ये भी आपका ऑफिशियल आंसर की 16 दिन में दिया था। यहाँ पर हम बात करें तो ये भी आपका 7 दिन के बाद, ऑफिशियल आंसर की के 7 दिन के बाद आपको रिजल्ट दे दिया था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, अभी आपका एग्जाम हुआ है 14 दिसंबर और आपका हुआ है 15 दिसंबर। ठीक है, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर, तो इसकी पूरी संभावना है, अगर हम इसको करें, इसकी इन दोनों के अनुसार करें, देखिए यहाँ पर 16 दिन में रिजल्ट, यहाँ पर 8 दिन, यहाँ पर 7 दिन में दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर आपका 14-15 दिसंबर को एग्जाम हुआ था तो आपको पूरी संभावना है कि आपका ये 2 जनवरी को, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं कि 2 से ये कितने दिन, 2 से आपका 4 जनवरी को आपका ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑफिशियल आंसर किया जाएगा। ठीक है, इस डेट को आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 से 4 जनवरी को आपका ऑफिशियल आंसर किया जाएगा। और आपको कुछ टाइम देकर ये आपका 10 से बात करते हैं तो 10 से 12 जनवरी को आपका ये रिजल्ट बता देगा। ठीक है, तो अगर हम इसके भी टोटल टाइम की बात करें तो ये भी आपका 24 दिन के अंदर पूरी तरह से रिजल्ट दे देगा। तो इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑफिशियल आंसर की, और यहाँ पर आपका आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन आपका बिल्कुल नहीं होगा। लोग बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियो में आप ये भी देख रहे हैं कि आपको 1-2 नंबर ग्रेस मिलता है। तो देखिए, अगर आपका 81 आया, 81.2 नंबर भी है, 81.4 नंबर भी आए, तो आपको कोई ग्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पास होने के लिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मार्क्स की बात करते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, या फिर हम ओबीसी की बात करते हैं, तो इनको पास होने के लिए 82 मार्क्स चाहिए। अगर आप अभी मिला रहे हैं और आपका आ रहा है 81 आ रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऑफिशियल आंसर की के बाद ही मेरा 81 आएगा तो शायद हमको ग्रेस दे दे, 82 दे दे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे फेल किस वजह से, क्या उनका नंबर बहुत कम आता है? नहीं, वो कहाँ फंसते, 81, किसी का 80 आ रहा है, किसी का 89 आ रहा है, यहाँ पर वो बच्चे मतलब फेल होते इस वजह से। तो क्या उनको, आपको लगता है कि ग्रेस देकर उनको पास किया जाता है? तो नहीं, ग्रेस किसी भी मतलब यहाँ पर बात करें तो ग्रेस आपको पॉइंट नंबर भी ग्रेस नहीं दिया था। ठीक है, जितना आपका नंबर है एग्जैक्ट उतना आपको नंबर दिया था। तो ग्रेस का तो आप बात ही मत समझिए कि आपको ग्रेस मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनका। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल की बात करते हैं, तो जनरल को पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है फीमेल की बात करते हैं, तो देखिए, अगर आप फीमेल है, अगर आप फीमेल में आप इन कैटेगरी से आ रहे हैं तो इनको भी पास होने के लिए 82 मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप फीमेल हैं और फीमेल में अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको भी 90 मार्क्स चाहिए। यानी कि लड़कियों को यहाँ पर कोई छूट नहीं है कि आप लड़की है तो आपको 82 पर ही पास कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप जनरल वाली लड़की हैं, आप जो लड़की हैं जनरल कैटेगरी में आती हैं, तो आपको भी कितना मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए। जनरल के जो लड़के हैं वो उनको भी 90 मार्क्स चाहिए। लेकिन जो एसटी, एससी और ओबीसी में लड़की है उनको 82 चाहिए, और चाहे लड़का हो उसको भी 82 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं फिजिकली जो हैंडीकेप है वह बच्चों को, यहाँ पर फिजिकली हैंडीकेप वाले बच्चों को यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए उनको 82 मार्क्स चाहिए होता है। ठीक है, और अदर स्टेट की बात कर दे तो आप देखिए, किसी भी स्टेट का फॉर्म भरेंगे तो उन अदर स्टेट वाले को भी आपको 90 मार्क्स चाहिए होता है। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले को भी कितना, मान लेते हैं अगर आप बिहार के हैं, अदर स्टेट यूपी का फॉर्म भरा है, तो आपको सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, जो भी आप सेंट्रल का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर भी क्या होता है, और आप
अदर में आ जाएंगे, मतलब अदर स्टेट की बात करें यहाँ पर कि जैसे आप किसी स्टेट का अदर स्टेट का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पर आपको कितना मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हम बात करते हैं इस डिजी लॉकर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना कितना है, 10 से 12 जनवरी। तो यहाँ पर हम डिजी लॉकर की बात करें तो ये आपका एक महीना बाद ही कहें कि 15 से 25 दिन के अंदर, ठीक है, आपका मार्कशीट कहाँ जाता है, डिजी लॉकर में चला जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपका 10 से 12 जनवरी को तो रिजल्ट आने की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं 16 से आपका 25 फरवरी, 16 से 25 फरवरी के बीच में आपको डिजी लॉकर में आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चला जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से समझने की बात है, देखिए जो बच्चे यहाँ पर पास होंगे, जो सीटेट पास होंगे, जिनका 82 स्कोर आ रहा है या फिर जिनका 90 अबव स्कोर आ रहा है, जो पास होंगे उनका यहाँ पर मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट दोनों इनका डिजी लॉकर में जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चे फेल हो गए हैं, सीटेट में फेल हो गए, उनका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मार्कशीट जाता है। तो इन दोनों चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका रिजल्ट आने के एक महीने के अंदर आपको डिजी लॉकर में आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जाएगा। जो पास होंगे उनका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट जाता है। इसके बाद बात करते हैं जो फेल होंगे उनका सिर्फ मार्कशीट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जो सीटेट, बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल है कि मैम हम अपियरिंग में दिए हैं सीटेट तो क्या मेरा वैलिड रहेगा। देखिए अगर आपने डीएलएड और या फिर बीएड दोनों में एडमिशन ले लिया है, मान लेते हैं कल आपने एडमिशन ले लिया और आज से आपका सीटेट का फॉर्म भरा रहा है, आपने फॉर्म भरा तो आपका जो सीटेट यहाँ पर वैलिड होगा। ठीक है, आप इसी सीटेट के रिजल्ट पर आप अदर कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, तो ये आपका सीटेट वैलिड होता है अगर आपने एडमिशन ले लिया बीएड में या फिर डीएलएड में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सीटेट की। तो देखिए नेक्स्ट सीटेट की हम बात करते हैं तो ये आपका फिर से आपका ये एग्जाम जुलाई में जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम की हम बात करते हैं तो एग्जाम आपका ये फिर से जुलाई के फर्स्ट वीक में जाएगा या फिर जून लास्ट में जाएगा। लेकिन हम वही नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा मार्च के लास्ट में या फिर आपके अप्रैल फर्स्ट वीक में। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन दोबारा आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीटेट की। तो याद रखिएगा मार्च या अप्रैल में आ जाता है और इसका एग्जाम फिर आपको जून या जुलाई में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट सीटेट। यहाँ पर हमने क्यों लिखा है बीपीएससी टीआरई 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब तक चुनाव नहीं आ जाता है, चुनाव के एक दो कहते हैं कि एक महीना पहले आपको ये नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिन बच्चों का रिजल्ट, जिन बच्चों का अगर यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की आप जो आ रहा है आपका 2 से 4 जनवरी, ऑफिशियल आंसर की आपने जैसे ही मिलाया और आपका रिजल्ट आ गया है तो आप यहाँ पर मेन रिजल्ट का वेट ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फाइनल हो जाता है कि आपका ये मार्क्स आने वाला है। ठीक है, ये समझ गए। तो यहाँ पर आप रिजल्ट का वेट ना करिएगा, आप तुरंत बीपीएससी टीआरई 4 का या फिर केवीएस के तैयारी में जुट जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट का आप इतना दिन टाइम वेस्ट नहीं करिए। लेकिन जिन बच्चों का अभी किसी भी चैनल से आंसर की मिला रहे हैं और उनका लग रहा है 100 प्लस स्कोर आ रहा है, 95 प्लस स्कोर आ रहा है या फिर 100 प्लस स्कोर आ रहा है, तो वो इनका भी वेट ना करे, वो अभी से बीपीएससी टीआरई 4 या केवीएस की तैयारी में वो लग जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरने के लिए आपके सबसे पहले आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, बीएड का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, बीएड का मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद देखिए ये आपका यानी कह सकते हैं कि बीएड आपका फाइनल होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका 50% स्कोर होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर आपने डीएलएड किया है, सपोज कि डीएलएड किया है तो डीएलएड में भी आपको 50% चाहिए, यहाँ भी आपको 50% चाहिए बीएड में। और यहाँ पर देखिए डीएलएड पर किया है तो आपको 12th में भी आपको 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। अगर आप बीएड प्लस ग्रेजुएशन है तो बीएड में आपका 50% नंबर चाहिए, ग्रेजुएशन में भी आपको 50% नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड में भी आपको 50% होना चाहिए और आपके 12th पर से डीएलएड कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 50% नंबर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का 12th में मार्क्स 49 पॉइंट कुछ आ रहा है, 48 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो वही बच्चे इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना उनको मार्क्स होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इसका फॉर्म भरने के लिए क्या दिक्कत है, यहाँ पर बात कर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर SC ST की, SC हो गया या फिर ST हो गया, इनको सीटेट में यहाँ पर बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरने के लिए इनको सीटेट में कितना स्कोर चाहिए, 75 स्कोर चाहिए। ठीक है, अगर इनका 75 स्कोर भी है
एसटी है, एससी है, या फिर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं फिजिकली हैंडीकेप, ठीक है। तो इनको सीटेट में 75 नंबर होना चाहिए। और ये कहाँ के होना चाहिए, तो ये आपके बिहार के बच्चे होने चाहिए, ठीक है। बिहार के बच्चे होना चाहिए, सीटेट में इनके 75 नंबर भी रहेंगे तो बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी भी बात करें, अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी में आपका गर्ल हो गया या फिर आपका बॉयज हो गया, ठीक है। तो इनको कितना चाहिए, ये भी आपके बिहार के होने चाहिए। तो ये इनका आएगा 82 मार्क्स है सीटेट में, तो ये फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम गर्ल की बात करें, जो लड़कियां जनरल हैं, यहाँ पर देखिए इसको हटाते हैं, बिहार की बात करें, सबसे पहले बिहार राज्य में ही जनरल में आपकी जो गर्ल्स है, ठीक है, उनके लिए छूट यहाँ पर दिया है। तो उनको 82.5 यानी कि 83 मार्क्स होना चाहिए सीटेट में, ठीक है। सीटेट में इनको कितने मार्क्स होना चाहिए, 83 मार्क्स होना चाहिए। इसको याद रखिएगा। देखिए जो आपकी ओबीसी की लड़की है उसको तो 82 नंबर चाहिए, लेकिन जो जनरल की लड़की है उसको बीपीएससी टीआरई 4 का सिर्फ फॉर्म भरने के लिए, जो बिहार की लड़की है बिहार का फॉर्म भरने के लिए उसको सीटेट में 83 मार्क्स चाहिए, ठीक है। इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। ऐसे उसको कितना नंबर चाहिए, 90, ठीक है। सीटेट पास होने के लिए उनको 90 नंबर चाहिए, लेकिन बिहार का अगर बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भर रही है तो उनको कितना मार्क्स चाहिए, 83 मार्क्स चाहिए, जो बिहार की जनरल लड़की है, जनरल कैटेगरी की लड़की है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हम बात करते हैं अदर स्टेट की, हम बात करते हैं अदर स्टेट की, कोई भी लड़का हो या लड़की, उसको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर लिख देता है मैंने, बॉयज हो या फिर गर्ल हो, इसको फॉर्म भरने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो बच्चे का एसटी, एससी है या फिजिकली हैंडीकेप है, अगर डिजी लॉकर में आपका यहाँ पर जा रहा है, आपका जो 75 है, तो सीटेट के अनुसार तो ये बच्चे फेल है जो 75 ला है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरने के लिए इनका 75 नंबर भी अगर आ रहा है तो डिजी लॉकर से यहाँ से आप अपना मार्कशीट प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्कशीट के आधार पर ये बच्चे जो आपका एसटी है, एससी है, फिजिकली हैंडीकैप है, 75 नंबर लाकर भी बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए जो लड़कियां हैं, जो जनरल की लड़कियां, जनरल कैटेगरी की जो लड़की है, उनको तो भाई सीटेट पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए। लेकिन अगर इनका 83 मार्क्स आ रहा है और इनका भी डिजी लॉकर में मार्कशीट गया है, सिर्फ इन लोग का क्या आएगा, मार्कशीट आएगा। जो बच्चे पास है उनका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आएगा, लेकिन जो बच्चे फेल है उनका सिर्फ मार्कशीट आएगा। तो यहाँ पर ये लोग, जो जनरल कैटेगरी की लड़की है बिहार की, वो बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म 83 नंबर पर भी भर सकती है, ठीक है। तो ये लोग अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर मार्कशीट अपना संभाल के रखेंगे। और जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जिनका आ रहा है 90 आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो 90 पर ही बीपीएससी टीआरई 3 का बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म फिलअप करेंगे। अब देखिए ये पूरी तरह से आप लोग को उम्मीद है कि जो बच्चे यहाँ पर सीटेट पास करेंगे वो ये एग्जाम दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस एग्जाम के अभी कुछ भी अता पता नहीं है और यहाँ पर आपका जनवरी में रिजल्ट आएगा। ठीक इसके 1 महीने के अंदर आपको डिजी लॉकर में आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चला जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि 16 से, यहाँ पर मैंने लिखा है 16 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आपका डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर चला गया तो आप पूरी तरह से, उसके बाद अगर ये बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म आया तो ये फॉर्म आप मतलब भर सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने का भी अगर ये डेट आ रहा है तो कम से कम ये 1 मंथ बढ़िया से लेगा, ठीक है। 1 मंथ तक आपका फॉर्म भराते रहता है। अगर 1 मंथ के अंदर आपका ये डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ गया, या फिर इन लोगों के लिए सिर्फ मार्कशीट आ गया, तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, देखिए जो बच्चे किसी भी चैनल से कहीं से भी अपने आंसर की मिलाए हैं, खुद से, एनसीईआरटी से, किसी भी चैनल से, अगर उनका 100 एबव है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ना तो ऑफिशियल आंसर की का वेट करे, ना रिजल्ट का वेट करे, वो चुपचाप अपना इसकी तैयारी करे बीपीएससी टीआरई 4 का, क्योंकि अच्छा सुनहरा मौका। इसके बाद देखिए हम केवीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका केवीएस एग्जाम आने वाला है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये भी आपका जो सीटेट एग्जाम है ये भी सेंट्रल एग्जाम है, केवीएस भी आपका सेंट्रल एग्जाम है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर आपका ओबीसी की बात करें या फिर एससी की बात करें, एसटी की बात करें, तो ये सेंट्रल की तरफ से ही आपको 82 मार्क्स है, ठीक है। और जनरल की तरफ से, जनरल में कितना दिया है, 90 मार्क्स दिया, ठीक है। तो जो आप केवीएस का फॉर्म भरेंगे तो उनके अनुसार इस नंबर पर आप केवीएस का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। केबीएस के लिए ओबीसी, एसटी या एससी उनके लिए कितना मार्क्स चाहिए, 82, और आपका जनरल में जो आएंगे उनके लिए 90 मार्क्स चाहिए केबीएस का फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पर मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आपको बताया है बीपीएससी टीआरई 4.0, ठीक है। इसके लिए मैंने ये नंबर बताया है और केवीएस के लिए ये नंबर है। तो देखिए दोनों एग्जाम आपके लिए एक सुनहरा मौका बनकर आ रहा है। तो आप लोग अभी टाइम वेस्ट ना करिए कि हम
जनवरी अभी बहुत टाइम है, 2 से 4 जनवरी या फिर कहें 10 से 12 जनवरी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अभी आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 या फिर केवीएस की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किसी प्रकार की कोई ग्रेस आपको नहीं मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो वो भी नहीं मिलेगा। अब देखिए दूसरे बच्चों लोग का कमेंट क्या था कि मान लेते हैं आपने एग्जाम देने जब गए तो देखिए कुछ आपको गोला ऐसे भरने के लिए मिलता है, इसमें आपको नंबर कुछ भरना होगा, सपोज की रोल नंबर, और इसके नीचे आपको गोले भरने आते हैं, ठीक है। जो भी है आपका गोला भरने के लिए ऐसे दे देगा। यहाँ पर अगर आपसे कुछ गलती हो रहा है तो आप इसको काट के यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लेते 3 है 2 है, यहाँ पर गलती हो गया तो इसको काटिए, ऐसे 2 पर लिखिए। लेकिन जब आप गोला रंग रहे हैं तो इसको आप 2 नंबर पर सही से रंगे, क्योंकि कंप्यूटर आपका यही गोला आपका चेक करता है। अगर आपका ये ऊपर में जिनका गलती है उनका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनका गोला भरने में गलती है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, मतलब प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर चेक करता है। तो अगर आप दोबारा से एग्जाम देने जाए तो अगर आपसे ये ऊपर में कोई गलती हो रहा है तो उसको आप काट दीजिए, काट के ऊपर लिख दीजिए। लेकिन गोला भरने में कोशिश करिए कि गलती ना हो, ठीक है। जैसे ही आपको गोला भरने में कोई गलती होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये एक बात हो गया। दूसरी बात करें, देखिए वो बच्चे भी लटके हैं जिसको मैंने काफी अच्छे से समझाया था कि आप लोग को जब आपका लैंग्वेज पेपर आपने हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया, जैसे कि संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, तो उसके लिए आपको एक अलग से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो आपको उस क्वेश्चन का बुकलेट नंबर नहीं भरना है, मेन क्वेश्चन का बुकलेट नंबर भरना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं कि मेन क्वेश्चन का बुकलेट नंबर ना भर के उस क्वेश्चन का जो आपको एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन मिला उसका बुकलेट नंबर भर दिए हैं। तो उनका भी रिजल्ट आपको लटकने के कगार पर है, ठीक है। क्योंकि वो भी आपका कौन चेक करता है, कंप्यूटर चेक करता है, और गोला भी वही आप लोग भरे होंगे उस क्वेश्चन के अनुसार। तो वो बच्चे भी लटकने की मतलब एकदम 100% है कि शायद उनका रिजल्ट ना आए। और यहाँ पर जिनको गोला भरने में दिक्कत, मतलब यहाँ पर गलतियां की है, उनका भी रिजल्ट मतलब लटकने का आधार पर, ठीक है। तो ये सब गलतियां आप लोग नहीं करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए। तो इसका ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप इसका तैयारी में जुट जाइए। और ये जो डेट है, इसी डेट के आसपास आपको यही डेट में एग्जाम देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर 16 दिन लिया है, यहाँ भी 16 दिन, यहाँ पर 8 दिन, यहाँ पर 7 दिन, ठीक है। तो उसके आधार पर मैंने आपको कैलकुलेट करके ये डेट बता दिया, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अब क्लास आपकी शुरू होगी और बहुत अच्छे तरह से होगी, क्योंकि मैंने इस बार देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको 14 जनवरी वाला पेपर आया, ठीक है। सॉरी 14 दिसंबर का जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें बहुत ज्यादा पूछे गए थे। लेकिन जो 15 दिसंबर की बात करें, जो 15 दिसंबर का क्वेश्चन आया था वो उसका लैंग्वेज उसमें थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इस बार की जो तैयारी होगी, देखिए अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार आपको क्या है, एक्सपेरिमेंट जितने बुक में दिए हैं उसको भी कराए जाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। दूसरा, जैसे ही कोई टॉपिक आपका समाप्त होगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन को उस एक टॉपिक जैसे ही खत्म हुआ, सपोज कीजिए कि आपका सेल टॉपिक खत्म हुआ, तो जो सेल चैप्टर से 2011 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट डे मैंने करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा। तो इस तरह से इस बार हमारी तैयारी होगी। तो अभी हम भी आपका वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए या फिर ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा, तब से आपका फिर से सीटेट का क्लास शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए रिजल्ट बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एग्जाम आपका मात्र 5 दिन है और फिर वो लोग कमेंट करते हैं कि मैम अब हम तैयारी कैसे करें। तो ये सब गलतियां ना करिए। रिजल्ट आता है तो जो चेहरे पर खुशी मिलती है वो अलग बात है, और मायूसी होती है वो अलग बात है, ठीक है। तो भाई मायूस रहना है तो आप लोग 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले तैयारी करना शुरू कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि हमें पहली बार में निकालना है तो थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि आप किसी भी चीज पर वक्त देंगे तो वो चीज आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अभी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, जल्दी आपका क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।